महाविद्या आश्रम को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे को उनको नित्य और नई नई साधनाएं महाविद्या आश्रम के मार्गदर्शन से मिलती रहें। भैरवी साधना, वास्तव में भैरवी है क्या? भैरवी साधना एक बहुत ही उच्च कोटि की साधना है। शास्त्रों में इनके 64 प्रकार की भैरवी होने का उल्लेख मिलता है। हर भैरवी अलग अलग शक्ति की अधिकारी होती हैं। साधक अगर भैरवी साधना करता है तो जीवन में वह हर तरफ सफलता का डंका बजाता है। मेरा मानना तो ये है कि भैरवी साधना से बढ़कर कोई और साधना हो ही नहीं सकती। दुनिया में जिधर देखो भैरव के साथ एक भैरवी होती है। अपनी माता पिता को देखो, भैरव का जीवन तब तक पूर्ण नहीं है जब तक एक भैरवी उसके साथ ना हो। समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, राजनीतिक सामाजिक स्थिति मजबूत करने के लिए, दुश्मन विरोधियों को अंदर से बाहर से नष्ट करने के लिए, किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया, जो भी भूत प्रेत डाकनी शाकनी ब्रह्मपिचार जिन जिन्नात या मारण उच्चाटन विदेशर स्तंभन कृत्या मुठ, जो हमारे दुश्मनों के माध्यम से हमारे ऊपर या किसी के ऊपर कर दिया जाता है, उन सब चीज़ों को छुटकारा प्राप्त करने के लिए और अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच का निर्माण करने के लिए भैरवी साधना बहुत ही उत्तम और अद्भुत साधना प्रयोग है। कौन नहीं चाहता कि समाज में उसका मान सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, यश हो, कीर्ति हो, धन दौलत से संपन्न हो, ऊर्जावान हो, कीर्तिवान हो। उन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए ये भैरवी साधना बहुत ही उत्तम है, अद्भुत है। और हमने भी जब कुछ परेशानियों को अनुभव किया तो अपने गुरुजी के मार्गदर्शन में इस साधना को संपन्न किया और संपन्न करने के बाद हमने इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखे, बहुत ही अच्छी अनुभूतियाँ हुई और कई लोगों को हमने इस साधना को संपन्न भी कराया, जिससे आज उनके जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना, एक नया संभावना नज़र आ रही है आगे बढ़ने के लिए। इसी बारे में आपको एक बात बताता हूँ कि एक बार मैं उज्जैन गया था। वहाँ एक दुकान चाय की थी, तो हम और हमारे एक पर्ची जो हमारे साथ गए थे, हम दोनों आदमी चाय पी रहे थे, आपस में बात कर रहे थे। वह मुझसे बोला कि महोदय, आज हम आपको फलाना, हमारे एक परम मित्र थे, उनके घर चलते हैं। मैंने बोला भाई क्यों? बोले चलते हैं। तो मित्र थे तो चलना ही पड़ा, गया मैं उनके साथ। फिर कुछ समय बाद, दिनों के बाद, फिर मैं उधर गया था घूमने के लिए किसी काम से। तो उसी चाय की दुकान पे हम और हमारे मित्र चाय पीने लगे, आपस में बात करने लगे। तो अचानक से एक लड़का मिला, मुझसे बात करते करते ही बोला कि आपके पास 10 मिनट का टाइम है, कुछ बात करना था। मैंने कहा कि क्या बात है भाई, बोलो। वो बोला मंदिर तक चलना है, वहाँ बात करते हैं। मैंने कहा चलो चलते हैं। मेरा और उसका चाय का पैसा भी वो लड़का ही दिया। उस चाय को चुकता करने के बाद मंदिर में एक पेड़ के नीचे हम सभी बैठ गए। हमने कहा भाई बताइए क्या बात है? वह बोला उस दिन आप दोनों की बातें सुन रहा था मैं, जो आप लोग कर रहे थे, क्या आप जादू करते हैं? हमने कहा भाई लगभग थोड़ा बहुत कुछ तो करते हैं, बताइए आपको। तो बोला आप मेरे घर चलिए। मैं उसके घर गया तो उसकी विपन्नता को, उसकी दुखमय स्थिति को देख के बड़ा ही दर्द हुआ, दुख हुआ उसकी दास्तान को सुनकर। कहने लगा क्या आप मुझे इस दुख से मुक्ति दिला सकते हैं? मैंने कहा कि भाई अगर आप चाहो तो क्यों नहीं हो सकता है। बोला आप जो भी कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं।
तो हमने अपने गुरु जी से प्रदत्त उस साधना भैरवी साधना प्रयोग को उसको दिया, उसे मंत्र को बताया कि ऐसे ऐसे करना है। कुछ ही दिन उस साधना को संपन्न करते करते उस व्यक्ति का फ़ोन आया कि गुरुजी आज हमारी नौकरी लग गई। फिर कुछ समय बाद फ़ोन आया कि आज मेरी छोटी बहन और छोटे भाई की नौकरी लग गई बैंक में। आज उनके पास एक आलीशान घर है, मान सम्मान प्रतिष्ठा है, दौलत है। कभी कभी मुझसे मिलने भी आते हैं और जब भी मैं उधर जाता हूँ तो मैं ज़रूर उनके यहाँ एक बार रुकता हूँ। अब आप लोगों को मैं उस साधना प्रयोग को बताने जा रहा हूँ, जो साधना हमने उसको बताई थी। सिद्ध भैरवी साधना एक बहुत ही आसान और अद्भुत साधना है। कोई भी आराम से इस साधना को संपन्न कर सकता है। कोई भी इस भैरवी साधना को कर सकता है। सिद्ध भैरवी साधना के लिए कुछ विधियां हैं, कुछ सामग्रियों का प्रयोग होता है, वो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके लिए सिद्ध भैरवी यंत्र, सिद्ध भैरवी गुटका, सिद्ध भैरवी माला आपके पास होनी चाहिए, जो तांत्रोक्त रूप से प्राण प्रतिष्ठित हो, मंत्र सिद्ध चैतन्य हो, संकल्पित हो आपके नाम से, माता पिता के नाम से, गोत्र से। उसके बाद गले में रुद्राक्ष माला को धारण करना है आपको। किसी भी शुक्रवार से इस साधना को आप प्रारंभ करते हैं। सफ़ेद वस्त्र को पहनकर, सफ़ेद आसन पर बैठकर, सफ़ेद वस्त्र पर यंत्र को धूप, दीप, फूल, सुंदर सिंदूर, अक्षत से पूजा करना है। सफ़ेद आसन पर बैठकर दक्षिण दिशा में मुख कर जो मंत्र बताने जा रहा हूँ इसकी 21 माला जाप करें। 11 दिन की ये साधना है। किसी योग्य गुरु जी के मार्गदर्शन में साधना कर संपन्न करें। पढ़ के सुन के साधना को संपन्न ना करें। मंत्र ओम हुम फट वज्र सिद्ध भैरवी आलकिक आलकिक शक्ति शक्ति सिद्धि सिद्धि प्रविश प्रविश हुम फट। मंत्र एक बार फिर आप सुन लीजिए। ओम हुम फट वज्र सिद्धि भैरवी आलकिक आलकिक शक्ति शक्ति सिद्धि सिद्धि प्रविश प्रविश हुम फट। यह मंत्र कुछ ही समय में अपना दिव्य असर दिखाना चालू कर देता है। हो सकता है माथे में दर्द होने लगे आपके, या इसलिए होता है कि आज्ञा चक्र जागृत होना प्रथम दिन से ही चालू हो जाता है या आरंभ हो जाता है। आप पाएंगे कुछ दिन में आपका हर काम ठीक होने लगता है। जो पाने की कामना है वह सपना पूरा होने लगता है। धीरे धीरे साधना संपन्न होने के बाद माला को जब पूरा हो जाए कामना आपकी, तो आप इस माला को किसी नदी में विसर्जित कर दें या इसको अपने गले पास रख लें। देवी के दर्शन होने तक नित्य इस मंत्र का आप जाप करते रहें और किसी भी समस्या का समाधान या साधना से संबंधित कोई भी समस्या का समाधान महाविद्या आश्रम के मार्गदर्शन में आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर है 9958417249 9958417249। जय माता दी, जय महाकाल।